उसके लिवर में 10 ट्यूमर्स हैं और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। ही हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड 1 वाइफ। और हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉप रिफ्लेक्ट एंड गो। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस एंड आई होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड स्टे हेल्दी। ओन योर बॉडी ख़त्म हो गई है बुक, और नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन आवर बॉडी। जो भी हमने उस बुक से सीखा, अब उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। वी नीड टू work on our numbers, we need to know all our parameters and work on it, and I hope all of us will do it together. Yes, so the next book I'm going to take is The Last Lecture. It's written by Randy Pausch. It's a non-fiction, it's a true story. So The Last Lecture टॉपिक से ही कुछ पता चल जाता है कि जिसका भी है वो लास्ट लेक्चर। यस, इस अभी ऑथर को पता चलता है कि उसके लिवर में 10 ट्यूमर्स हैं और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। ही हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड 1 वाइफ। और अब जब किसी इंसान को ये पता चले कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स वो करेगा। तो मुझे लगता है ये बुक उसी लेसन्स के बारे में हमें बताएगी। तो इस बुक को शुरू करने से पहले मुझे लगता है वी शुड ऑल आस्क आवरसेल्व्स दिस क्वेश्चन मुझे लगता है ना, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। हमें जब कोई क्वेश्चन पूछता है या हम अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारे अंदर से बहुत सारे आंसर्स आते हैं जो शायद मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी देते हैं हमें। तो जैसे इसके पास टाइम नहीं है ना, तो ही वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड फॉर हिज चिल्ड्रन कि मेरे को पता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या छोड़ सकता हूँ। लीव मटेरियल थिंग्स। ही इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग मॉरल वैल्यूज़ ही वॉन्ट टू गिव हिज चिल्ड्रन। तो लेट्स आस्क आवरसेल्व्स कि अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम ना हो तो हम क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए। नाउ द ऑथर ऑफ दिस बुक गॉट टू नो कि ही हैज़ टू डिलीवर अ लेक्चर इन अ यूनिवर्सिटी। सो ही थॉट कि ये शायद मेरा लास्ट लेक्चर होगा, एंड देर इज़ अ चैप्टर माई लाइफ इन अ लैपटॉप, एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस लेक्चर। अब माई लाइफ इन अ लैपटॉप ही वॉज वेरी नर्वस। लैपटॉप पे ही उसने 300 से भी ज़्यादा स्लाइड्स को इकट्ठा किया, और उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग कि कैसे कैसे शुरू करना है, क्या क्या करना है। बैक ऑफ द माइंड उसके बच्चे चल रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड उसकी वाइफ चल रही है। एंड क्योंकि उन्होंने नए घर में शिफ्ट किया है, और क्योंकि जब ये उसने लेक्चर डिलीवर करना है उसकी वाइफ का बर्थडे है, तो वो ये सोच रहा है कि मेरा तो ये उसके साथ लास्ट बर्थडे होगा। तो ही इज़ थिंकिंग कि उसको, मेरी वाइफ को कैसे लगेगा कि मैं उसके बर्थडे पे, वो भी है ना, आई एम लीविंग हर एंड गोइंग फॉर द लेक्चर। तो जहाँ पे लेक्चर डिलीवर करना है वो काफ़ी दूर है, और ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, और ही इज़ वेरी श्योर दैट ही वांट टू डिलीवर द लेक्चर। और अपने लैपटॉप रखा हुआ है उसने अपने पास, एंड ही इज़ continuously editing the slides and doing his work accordingly. और yes, जिस दिन लेक्चर होना है वो उस दिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं तो उनको एक अपना फ्रेंड मिलता है। तो उस फ्रेंड के साथ फिर वो अपनी जो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है वो उसकी तैयारी काफ़ी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दी गई हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। वो पढ़ के बहुत मज़ा आता है। मैं तो जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। लास्ट में वो लिखता है कि इट्स ऑलमोस्ट 3:30 PM और लोग आना शुरू हो गए हैं, एंड आई एम लिटिल बिट नर्वस, एंड नाउ सी व्हाट हैपन्स ऑन द स्टेज।
द नेक्स्ट चैप्टर इज़ द एलिफेंट इन द रूम, जो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा। तो साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ जानेंगे बुक में क्या है, क्या क्या हमें लेसन्स सीखने को मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी। एंड येस, अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। यस, सो कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।